हेलो दोस्तों, वेलकम टू बोधियागा स्टडी। आपका बोधियागा स्टडी में स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संविधान सभा अंतरिम सरकार का गठन। तो ये पॉलिटी से रिलेटेड टॉपिक है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अंतरिम सरकार का गठन। तो आज का टॉपिक को शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले बता दें कि ये हमारे चैनल का नाम है दोस्तों बोधियागा स्टडी। तो अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर आप जुड़ जाएंगे और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देंगे ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो आज का टॉपिक को शुरुआत करते हैं। अंतरिम सरकार का गठन, संविधान सभा का गठन। तो शुरुआत करते हैं, शुरुआत यहीं से करते हैं। CR फार्मूला, चक्रवर्ती राज गोपालाचारी फार्मूला, चक्रवर्ती राज गोपालाचारी फार्मूला। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अंतरिम सरकार, आज़ादी के समय अंतरिम सरकार का गठन। तो शुरुआत करते हैं। इस फार्मूला में पहली बार मुसलमानों के लिए अलग प्रांत की मांग को स्वीकार किया गया। चक्रवर्ती राज गोपालाचारी फार्मूला कब आया? 1944 ईस्वी में। तो इस फार्मूला में पहली बार मुस्लिमों के लिए अलग प्रांत की मांग को स्वीकार किया गया है। यदि वे स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस के सहयोग करते हैं तो उन्हें आज़ादी के बाद मुस्लिम बहुल इलाके में जनमत संग्रह के द्वारा विभाजन की बात की गई। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने अली जिन्ना को क्या कहा था? कायदे आजम, महान नेता होता है इसका मतलब। तो CR चक्रवर्ती राज गोपालाचारी फार्मूला, चक्रवर्ती राज गोपालाचारी फार्मूला क्या था? तो इस फार्मूला में पहली बार मुस्लिमों के लिए अलग प्रांत की मांग को स्वीकार किया गया। यदि वे कांग्रेस का सहयोग करते हैं तो आज़ादी के बाद मुस्लिम बहुल इलाके में जनमत संग्रह के द्वारा विभाजन की बात कही गई। महात्मा गांधी ने अली जिन्ना को क्या कहा था? कायदे आजम, यानी कायदे आजम का मतलब होता है महान नेता। अली जिन्ना ने पहले पाकिस्तान विभाजन की बात कहकर इस योजना को विफल कर दिया। अली जिन्ना ने पहले पाकिस्तान विभाजन की बात कहकर ये योजना को विफल कर दिया। कौन से योजना को? तो चक्रवर्ती राज गोपालाचारी योजना को। ठीक है, अब आते हैं बेबेल योजना। बेबेल योजना कब आया? 14 जून 1945 ईस्वी को। बेबेल योजना कब आया? तो 14 जून 1945 ईस्वी को क्या आया? बेबेल योजना आया। ठीक है, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। इस योजना के द्वारा कार्यकारिणी परिषद में स्वर्ण हिंदू के बराबर मुस्लिमों की संख्या रखने की बात की गई। सभी दलों के प्रतिनिधियों के लिए शिमला सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो बेबेल योजना क्या था? कब आया था? 14 जून 1945 ईस्वी को आया। इस योजना के द्वारा कार्यकारिणी परिषद में स्वर्ण हिंदू के बराबर मुस्लिमों की संख्या रखने की बात की गई और सभी दलों के प्रतिनिधियों के लिए शिमला सम्मेलन का आयोजन किया गया। आइए, शिमला सम्मेलन क्या है? तो शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 से 14 जुलाई 1945 ईस्वी तक रहा। तो आयोजन कहाँ किया गया? शिमला, हिमाचल प्रदेश में। कब किया गया? तो 25 जून 1945 ईस्वी को। आयोजन कब किया गया? 25 जून 1945 ईस्वी को। 25 जून 1945 से 14 जुलाई 1945 ईस्वी तक। ठीक है, कुल कितने प्रतिनिधि थे? तो कुल 21 प्रतिनिधि थे। ठीक है, कुल कितने प्रतिनिधि थे? कुल 21 प्रतिनिधि थे। कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में मौलाना आज़ाद तथा खान अब्दुल गफ्फार खान ने भाग लिया। तो कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में मौलाना आज़ाद तथा खान अब्दुल गफ्फार खान ने भाग लिया। ठीक है,
तो कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में मौलाना आज़ाद तथा खान अब्दुल गफ्फार खान ने प्रतिनिधित्व किया कांग्रेस की ओर से। ठीक है, तो जिन्ना का क्या कहना था कि अगर मुस्लिम नेता केवल मुस्लिम लीग से ही भाग ले सकते हैं, जिसके कारण शिमला सम्मेलन क्या हुआ, असफल रहा। मतलब जिन्ना का कहना था कि अगर आप मुस्लिम हैं तो मुस्लिम लीग की ओर से ही आए, आप फिर कांग्रेस से क्यों आए, मतलब आप मुस्लिम लीग से ही आइए, मुसलमान आप हैं तो कांग्रेस ने प्रतिनिधि के रूप में किन्हें भेजा, मौलाना आज़ाद तथा खान अब्दुल गफ्फार खान को भेजा। ठीक है, जिन्ना का कहना था कि मुस्लिम नेता केवल मुस्लिम लीग से ही भाग ले सकते हैं, जिसके कारण शिमला समझौता क्या हुआ, असफल रहा। अब आते हैं कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन की बात करें तो कैबिनेट मिशन कब आया, तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने 26 जुलाई 1945 ईस्वी को 26 जुलाई 1945 ईस्वी को कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया। तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने 26 जुलाई 1945 ईस्वी को कैबिनेट मिशन को भारत भेजा। ठीक है, कैबिनेट मिशन का उद्देश्य क्या था, तो भारत में संवैधानिक सुधार करना। कैबिनेट मिशन का उद्देश्य क्या था, पर्पस क्या था, तो संवैधानिक सुधार करना। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे, ये पूछा जाता है आपसे। तो कैबिनेट मिशन के 3 व्यक्ति आए थे और उसमें से अध्यक्ष कौन थे, तो पैट्रिक लॉरेंस थे। अन्य 2 सदस्य थे स्टेफोर्ड क्रिप्स और अलेक्जेंडर, जो कि ब्रिटेन के नौसेना मंत्री थे। कैबिनेट मिशन ने प्रांत को 3 भाग में विभाजित कर त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का सुझाव दिया। तो कैबिनेट मिशन ने क्या किया, तो कैबिनेट मिशन ने प्रांत को 3 भाग में विभाजित कर त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का सुझाव दिया। ठीक है, संविधान सभा की बात करें तो संविधान सभा कब आया, तो 1946 ईस्वी में संविधान सभा आया। कब आया, 1946 ईस्वी में संविधान सभा आया। कैबिनेट मिशन प्लान के द्वारा प्रत्येक 10 वर्ष में कैबिनेट मिशन प्लान के द्वारा प्रत्येक 10 वर्ष में कैबिनेट मिशन प्लान के द्वारा प्रत्येक प्रांत में 10 लाख के आबादी पर एक प्रतिनिधि संविधान सभा के लिए चुना जाना निर्धारित किया गया। तो संविधान सभा कब आया, 1946 ईस्वी में। तो इनका क्या कहना था, तो कैबिनेट मिशन प्लान के द्वारा प्रत्येक प्रांत में 10 लाख के आबादी पर एक प्रतिनिधि संविधान सभा के लिए चुना जाना निर्धारित किया गया। ठीक है, जुलाई 1946 ईस्वी में संविधान सभा के चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस को 208 सीट, मुस्लिम लीग को 73 सीट और अन्य को 15 सीट, कुल मिलाकर 296 सदस्य चुने गए। ठीक है, तथा देसी रियासत से 93 सदस्य ने भाग लिया। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ, तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को किया गया। कहाँ, दिल्ली में आयोजित किया गया, जिसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा। ये सच्चिदानंद सिन्हा कहाँ से थे, तो ये बिहार से। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। संविधान सभा के प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी का सदस्य किन्हें चुना गया,
तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ठीक है, अब आते हैं अंतरिम सरकार का गठन। अंतरिम सरकार का गठन 1946 ईस्वी में किया गया। 1 अगस्त 1946 ईस्वी को लॉर्ड वेवेल ने जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार का गठन को निमंत्रण दिया। प्रारंभ में मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुए, लेकिन 16 अगस्त 1946 ईस्वी को 16 अगस्त 1946 ईस्वी को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया, जिसमें हिंदू मुसलमान के बीच दंगे फैल गए। लॉर्ड वेवेल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को नया वायसराय बनाकर के भेजा गया। ठीक है, माउंटबेटन ने 133 भारतीय नेताओं के साथ साक्षात्कार में भारत विभाजन के लिए जो योजना तैयार किया उसे बाल्कन प्लान कहा गया। उसे क्या कहा गया? बाल्कन प्लान कहा गया। ठीक है, इसे ध्यान रख लेंगे। बाल्कन प्लान कब आया? तो ये जब अंतरिम सरकार का गठन हुआ, लॉर्ड वेवेल वायसराय पद से हटे, उसके बाद माउंटबेटन आए, तब जा कर के माउंटबेटन ने 133 भारतीय नेताओं के साथ साक्षात्कार भारत विभाजन के लिए जो योजना तैयार किया उसे बाल्कन प्लान कहा गया। ठीक है, तो 14 जून 1947 ईस्वी को 14 जून 1947 ईस्वी को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत विभाजन का प्रस्ताव गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा प्रस्तुत किया गया। यही उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। तो 14 जून 1947 ईस्वी को 14 जून 1947 ईस्वी को कांग्रेस ने दिल्ली अधिवेशन में भारत विभाजन का प्रस्ताव गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा प्रस्तुत किया गया। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। ठीक है, 4 जुलाई 1947 ईस्वी को हाउस ऑफ कॉमन 4 जुलाई 1947 ईस्वी को हाउस ऑफ कॉमन में इटली के द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पेश किया गया, जिसमें 18 जुलाई 1947 ईस्वी को पारित कर दिया गया। तो 4 जुलाई 1947 ईस्वी को क्लीमेंट एटली के द्वारा, यानी आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट एटली। तो के द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पेश किया गया, जिसमें 18 जुलाई 1947 ईस्वी को पारित किया गया। ठीक है, 14 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत से पाकिस्तान को अलग किया गया तथा 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत स्वतंत्र हुआ। इसके संसद में इसके उपलक्ष्य में सुब्बा लक्ष्मी ने क्या किया? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा और जन गण मन गीत को गाया गया। ठीक है, नोट, भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के राजा कौन थे? जॉर्ज सस्टम। ब्रिटेन के राजा कौन थे भारत की आज़ादी के समय? जॉर्ज सस्टम। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली। ठीक है, ये कुछ प्रश्न है। निम्नलिखित क्रम को तिथि को सजाए। भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 को, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 7 नवंबर 1932, दिल्ली समझौता, इरविन समझौता 5 मार्च 1931, सांप्रदायिक पंचार 16 अगस्त 1932। इसको क्रम अनुसार सजाना है तो इसका आंसर हो जाता है 3 1 4 2। ठीक है, चलिए अब आते हैं कौन सी घटना तीसरे स्थान पर रही। तो कौन सी घटना तीसरे स्थान पर रही, इसका आंसर आप हमें ज़रूर बताएंगे कमेंट में। ठीक है, ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता कानून कब पारित किया गया? जुलाई 1947 को। ऊपर हमने बताया कब ब्रिटिश संसद में किया गया। तो ब्रिटिश संसद में यहाँ है आपका, देखिए 4 जुलाई 1947 ईस्वी को, 4 जुलाई 1947 ईस्वी को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया। इसे 18 जुलाई 1947 को पारित कर दिया गया। ठीक है, तो आज़ादी के समय अंतरिम सरकार का गठन से रिलेटेड यह टॉपिक आपका यहाँ से एक प्रश्न बन जाते हैं।
तो हमने बताने का प्रयास किया है, तो आप इसे ध्यान से सुने होंगे। तो आज का टॉपिक यहीं तक रखते हैं, अगले क्लास के लिए मिलते हैं। तो आज का यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।